खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। झूला पर बैठते ही अजीब अजीब सी मनोज मनोज यहाँ कोई है। तभी झूला अपने आप उस लड़की को देखकर एक बड़े से गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उसी गांव के एक अमीर परिवार में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। वह पास के शहर में ही जॉब करता था और जॉब की छुट्टियों पर वह अपने घर आया था। मनोज दिखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। वह दिखने में तो सीधा साधा था, लेकिन अंदर ही अंदर ठरकी किस्म का था। वह जहाँ भी सुंदर लड़कियों को देखता उसको फॉलो करना शुरू कर देता और तब तक फॉलो करता जब तक लड़कियाँ उससे बात नहीं कर लेती, और लड़कियाँ भी मनोज से बात करने के लिए उसके आगे पीछे होती रहती। इस वजह से वह हमेशा लड़कियों का फ़ायदा उठाया करता था। एक दिन उसका दोस्त का कॉल आता है। हेलो, हाँ मेरे दोस्त, बोल क्या समाचार है। क्या बात है यार, तू तो बड़ा ही अमीर होता जा रहा है और कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रीतू को पता चल गई ना तो तुम्हारा खैर नहीं। अरे यार शुभ शुभ बोल, मैं तो बस ये सब लड़कियों से मजाक करता हूँ। मैं सच्चा प्यार तो रीतू से करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। रीतू मनोज की गर्लफ्रेंड थी। वह पास के ही गांव में रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बस दोनों की शादी करना बाकी थी। एक दिन रीतू उसके घर आती है तो देखती है कि मनोज सो रहा होता है। अरे यार, जब भी तुम छुट्टियों में आते हो बस सोते रहते हो। घर में कोई काम धाम नहीं है क्या मनोज? मनोज आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। देखो आज मौसम कितना सुहाना है, ले चलो ना। ठीक है बाबा, बस चिल्लाती रहती हो तुम। अच्छा कहाँ जाओगी घूमने? वो हमारे गांव के बगल में पहाड़ है ना, वहीं चलेंगे, फिर वापस हमारा घर। ठीक है, फिर अभी चलो। इतना कहकर दोनों घूमने जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी ओ बेटी, कहाँ चली? घूमने जा रही है क्या? भगवान करे तुम दोनों की नज़र किसी को ना लगे। जाओ जाओ घूमने जाओ, संभल कर जाना। अरे आज इस बूढ़ी को क्या हो गया, अजीब बात कर रही है। फिर दोनों बातें करते करते थोड़ी देर चलने के बाद उस जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। रीतू जोर जोर चिल्लाने लगती है। दोनों मौज मस्ती करते करते जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक रीतू को एक बरगद के पेड़ के नीचे एक झूला दिखाई देता है। वह सामने जाकर झूला में बैठ जाती है। झूला पर बैठते ही अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी और झूला के नीचे एक बहुत ही बड़ा खाई थी, जिससे जो भी व्यक्ति नीचे गिरता उसका नामो निशान तक नहीं रहता। मनोज धकेलो ना, मुझे झूला खेलना है। तभी रीतू को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। मनोज मनोज यहाँ कोई है, मैंने अभी एक लड़की की परछाई देखी है, चलो यहाँ से। रीतू यहाँ कोई नहीं है, बस तुम खामखा डर रही हो। तभी झूला अपने आप जोर जोर से झूलने लगता है। फिर अचानक चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। आओ आओ, मौत के घर खुद चल कर आए हो। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। अब तुझे मारने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है। मनोज उस लड़की को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और डर की वजह से उसे पसीने आने लगते हैं। अरे कोमल, तुम जिंदा हो? मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सुधर गया हूँ। बोलो ना रीतू कि मैं सुधर गया हूँ। मनोज, ये लड़की कौन है और ये किसे मारने की बात कर रही है? तभी वो लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मनोज को उस खाई में ढकेलने लगती है। तभी मनोज बोला, मुझे माफ़ कर दो कोमल,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी, लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं ना। तो मैं तुम जैसे दरिंदों को कैसे छोड़ दूं? तुझे मरना ही होगा। इतना कहकर चुड़ैल मनोज को उस खाई में गिरा देती है और चैन की सांस लेती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो रितु वहाँ से गायब रहती है। वह बहुत ही तेज़ी से गांव की तरफ दौड़ रही होती है। फिर वह अचानक से रुक जाती है। जब वह देखती है तो उसके आगे वह चुड़ैल खड़ी रहती है। ये मेरा इलाका है और यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। मुझे छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे वजह से ही तो मनोज मेरा मर्डर किया था, तो मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूँ? मेरे वजह से? मैंने क्या किया था? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कभी कभी रिलेशनशिप में भी रहते थे। इनके बारे में गांव के सभी लोग जानते थे। मनोज के पास पहले कुछ नहीं था और वह जॉब करना चाहता था। तब मैं उनकी बहुत हेल्प की थी। उसको कुछ भी चीज़ों का ज़रूरी होता वह आकर मुझसे कहता और मैं अपनी मम्मी से पैसे मांगकर उनको पूरा करती थी, क्योंकि मैं मनोज से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब मनोज की जॉब लग गई तो हमारे बीच छोटी छोटी झगड़े होने लगी और वो मुझे इग्नोर करने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मेरी माँ आकर बताती है कि मनोज का किसी और लड़की के साथ चक्कर है। उनका नाम रितु है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मनोज मेरे साथ ऐसा कर सकता है। फिर मनोज घुमाने के बहाने से मुझे इस जंगल में ले आया और कहने लगा, मैं रितु से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा, इसलिए तुझे मरना ही होगा। अब मेरे पास सब कुछ है और वैसे भी तुम खास सुंदर नहीं हो। मैं रोने लगी और कहने लगी, मुझे मत मारो। लेकिन मनोज मुझे नहीं छोड़ा और इस खाई में धकेल दिया और मेरी जान चली गई। वो आज तुझे भी मारने के लिए यहाँ लाया था। वो फिर से किसी और को चाहने लग गया, इसलिए उसका मरना ही अच्छा हुआ। मैं अपना बदला ले ली। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम अपने घर जा सकती हो। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और रितु मायूस होकर अपने घर की ओर जाने लगती है। वो चुड़ैल शायद रितु को बचाना चाहती थी और मनोज को उसके किए की सज़ा देना चाहती थी। रितु ने उस दिन डर और प्यार में धोखा दोनों एक साथ देख लिया